Hello students, welcome back to my channel SST by Shweta. Yes students, today we will study chapter 2 Geography class 8. Okay, let's start beta. Today we will study MCQ type questions of this chapter. Okay, yes, let's start. The first question is the uneven distribution of population in the world is due to the varied characteristics of अब ऑप्शन से हमारे मतलब जो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वर्ल्ड में वो किसकी वजह से लैंड एंड क्लाइमेट या वेजिटेशन या सेटलमेंट तो किसकी वजह से है यस आंसर इज लैंड एंड क्लाइमेट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following determine the use of land? कौन सी चीज़ है जो यूज ऑफ लैंड को डिटरमाइन करती है सॉइल एंड टोपोग्राफी क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एबिलिटी ऑफ वाटर या ऑल ऑफ दीज यस आंसर इज ऑल ऑफ दीज ओके यस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what percentage of the total area of the earth's surface is covered by the most important natural resources land यानी what percentage of the total area of the earth surface का कितना total area जो है वो covered by the most important natural resources जो लैंड है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है उससे कितना परसेंट एरिया हमारा कवर्ड है कितना 20% 30 40 या 70 यस आवर आंसर इज 30% ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ठीक है वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स वाटर थ्रू वेल्स जो वेल्स होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है वो एंड वाटर थ्रू हैंड पम्प्स का पानी एंड वाटर थ्रू समरसिबल पम्प्स तो आइडिया लगाइए बेटा देखो बेटा जब भी आपको ये एमसीक्यूज करने के लिए दिए जाएं तब आप एमसीक्यू के साथ में एक नोटबुक एंड पेन ज़रूर लेके बैठिए और आप पहले खुद उसको ट्राई कीजिए ठीक है तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं ओके बेटा तो यहाँ हमारा आंसर होगा यस वाटर फ्लोइंग इन द रिवर्स ओके ये बेस्ट वे है कि आप पहले उसका क्वेश्चन का खुद आंसर करें और आफ्टर देन चेक इन द वीडियो ओके क्वेश्चन नंबर 5 आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच वन रेफर टू द लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल कौन सी ऐसी जगह है मतलब वो ऑप्शन हमें इसमें देखना है जो ग्रेजिंग लैंड होता है मतलब कैटल को ग्रेजिंग कराते हैं उसको क्या कहते हैं तो ऑप्शंस हैं हमारे पास्चर लैंड फॉलो लैंड अरेबल लैंड या फॉरेस्ट लैंड तो गैस कीजिए जल्दी से यस आवर आंसर इज पास्चर लैंड ओके चारागाह हिंदी में कहते हैं इसको चारागाह यस क्वेश्चन नंबर 6 Name the term that can be given to the various layers in the soil after it is cut out like a slice of cake. यानी कि जब सॉइल को एक केक की तरह से कट आउट करते हैं हम जैसा कि आपकी बुक में भी इसके पिक्चर्स हैं है ना तो अगर उसमें देखते हैं तो सॉइल का जो एक वो हमें जो डायग्राम मिलता है ना उसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कैसे होता है वो तो टॉप सॉइल हॉरिजन सब सॉइल या सॉइल मिक्सचर क्या कहेंगे उसको यस आंसर इज सॉइल हॉरिजन ओके बेटा वो बनता है हमारा सॉइल हॉरिजन आपने अपना डायग्राम भी बनाया होगा सॉइल हॉरिजन का नेक्स्ट नंबर 7 द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड जो मेजर फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का सॉइल कैसे बनती है तो उसमें क्या है द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक तो है ही एंड डैश और कौन सा है तो कौन सा है बेटा डिफॉरेस्टेशन है सॉइल इरोजन है ओवरग्रेजिंग है या क्लाइमेटिक फैक्टर्स है तो भाई ओवरग्रेजिंग भी नहीं होगा सॉइल इरोजन भी नहीं होगा डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होगा हियर आवर आंसर इज
climatic factor. Okay, next question, which of the following is used of soil conservation? कौन सा ऐसा जो है इसमें सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो क्या यूज करेंगे? मल्चिंग, शेल्टर बेल्ट्स, काउंटर प्लोइंग या ऑल ऑफ दीज? ये भाई सारी चीज़ें हैं जो कि सॉइल कंजर्वेशन में आती हैं. ओके, व्हाट डज द टर्म लैंड डिग्रेडेशन रेफर टू? लैंड डिग्रेडेशन जो है वो किसके लिए कहा जाता है? डिक्लेन इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की कमी के लिए कहा जाता है, या डिक्लेन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड और फॉरेस्ट लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए कहा जाता है. ठीक है, या प्रेजेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन द सॉइल, या स्लोप ऑफ द लैंड. 4 हमारे ऑप्शंस हैं. तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं. व्हाट डज द टर्म लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेडेशन यानी कि डाउन हो रही है उसकी क्वालिटी, तो वो कैसे पता करेंगे? तो यस, आवर आंसर इज यस बेटा, द डिक्लेन ऑफ इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटिव लैंड और फॉरेस्ट लैंड. ठीक है, इसमें जो डिक्लेन आता है उसकी वजह से इसको क्या कहेंगे? डिग्रेडेशन. ग्रेड जो है वो डाउन हो रहा है सॉइल का. ओके, यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टर्म that can be given to land that is suitable for crop production. क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो भी लैंड एरिया है उसको क्या नेम देंगे? देखो नेम अलग अलग देते हैं, कहीं पास्चर लैंड, कहीं अरेबल लैंड, कहीं अनटिल्ड लैंड, कहीं फॉरेस्ट लैंड. तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको जो अरेबल लैंड, यानी कि जहाँ पर हम फार्मिंग कर सकते हैं. ओके, यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल परसेंट ऑफ लैंड ऑफ वर्ल्ड अंडर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के मतलब कितने परसेंट लैंड है जिस पर फॉरेस्ट है? तो 26, 31, 36 या 41? यस, हियर आवर आंसर 31. ओके, यस. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑस्ट्रेलिया यूजेज इट्स लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इट्स एरिया. ऑस्ट्रेलिया अपना जो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एरिया है वो किस में यूज करता है? तो किस में करता है भाई? ये पास्चर्स में करता है, क्रॉपलैंड में, या फॉरेस्ट में, या अदर यूजेस में? तो ऑस्ट्रेलिया में भाई पास्चर्स जो हैं, चारागाह, वो ज़्यादा हैं. ओके, यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यू फिजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड आर गिवन बिलो. जो मतलब कुछ फिजिकल फैक्टर्स जो कि यूज ऑफ लैंड को डिटरमाइन करते हैं. पिक आउट द वन दैट इज़ नॉट अ फिजिकल फैक्टर. अब इनमें से हमें पिक आउट करना है जो फिजिकल नहीं है. सारे तो हैं फिजिकल, 3 तो फिजिकल हैं, बट 1 इज़ नॉट फिजिकल फैक्टर. तो अब हमें जो फिजिकल फैक्टर नहीं है उसको पिक आउट करना है यहाँ से. तो क्या है? अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मिनरल्स एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर, टोपोग्राफी एंड सॉइल एंड क्लाइमेट. यस, ये 3 जो हैं, जो लास्ट वाले 3 हैं, ये तो भाई फिजिकल फैक्टर्स ही हैं. तो या हियर आवर आंसर इज अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल. ओके बेटा, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ लैंड? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि लैंड के लिए एकदम से ठीक बैठता है? पीपल एंड देयर डिमांड्स आर ग्रोइंग बिकॉज द अवेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ नॉट लिमिटेड. यानी कि पीपल एंड जो उनकी डिमांड्स हैं वो ग्रोइंग हैं क्योंकि अवेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ नॉट लिमिटेड. लिमिटेड नहीं है अवेबिलिटी ऑफ लैंड, लिमिटेड है भाई. ठीक है, कम्युनिटी लैंड्स आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस. यानी जो कम्युनिटी लैंड्स है वो किसके द्वारा ओन्ड की जाती है? कम्युनिटी के द्वारा, या फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स. जो कम्युनिटी है इन सबको एक साथ कलेक्शन करती है, या फिर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड यूज विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ लैंड एंड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी वर्ल्ड प्रोवाइड मिनिमम रिटर्न्स. या फिर community land belongs to an individual and hence he she is free to cultivate in the land. तो अब हमारा आंसर क्या होगा भाई इसमें? कम्युनिटी लैंड्स आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी. यस,
आंसर इज, जो हमें इसको सही है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रू क्या है भाई इसमें, जो कम्युनिटी लैंड है वो, यस आंसर इज दिस, कम्युनिटी लैंड जो है वो ओन्ड की जाती है कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, और ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो किस लिए यूज करते हैं उसको, कलेक्शन ऑफ फोडर के रूप में, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स के रूप में। ओके बेटा, yes, our next question is, a few reasons as to why there is uneven distribution of population in different parts of the world are given below। कि जो है अलग अलग पार्ट्स में अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो क्यों है। पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रीज़न है वो हमें पिक आउट करना है। ड्यू टू वेरिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, due to the fact that earth is the only heavenly body in the universe, या फिर due to the fact that water covers only about 70% of the total area, and या फिर क्या हो सकता है, due to the fact that land covers only about 30% of the total area। तो हमें इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट फाइंड आउट करना है बेटा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में हमारा आएगा ड्यू टू वेरिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। लैंड एंड क्लाइमेट की जो वेरिएट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरिएट कैरेक्टरिस्टिक्स से मीन्स होता है हमारा कि कहीं पर कैसी लैंड है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटियर है, कहीं आइलैंड है, कहीं ओशियन है, ये ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हुआ ये। ओके बेटा, तो ये हमने इस तरह से 15 क्वेश्चन डन किया आज। ओके बेटा, अब इस चैप्टर का जो MCQ ये आपके हो गए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन अभी हमारे रिमेनिंग हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूँगी। अगर आपको ये क्वेश्चन सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप अपने लाइक्स दीजिए इस पर, आप अपने सजेशंस दीजिए वीडियो पर, ठीक है। इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा। ओके।